इस स्वास्थ्य का कभी भी भरोसा मत कर लेना। ये स्वास्थ्य कब किधर से किधर लुढ़क जाए साहब, कोई भरोसा नहीं इस स्वास्थ्य का। इसलिए हम आपको कहें ना कि भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ तो बजाया करो, क्योंकि आप बजा सकते हो, आप बजा सकते हो क्योंकि भगवान ने आपको हाथ दिए हैं। क्या पता कल भगवान करे ऐसा ना हो पर हाथ वहीं लकवा हो जाए, कोई कह सकता है क्या? इस वास्ते का कोई भरोसा नहीं है साहब। जब हम कहें कि भगवान के कीर्तन में नाचा करो तो भगवान के कीर्तन में नाचो, क्योंकि आप नाच सकते हो, भगवान के कीर्तन में आप नाच सकते हो। कल भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए। आपको एक सच्ची घटना बताएं अभी की सज्जनों, बताते हुए थोड़ी पीड़ा तो लग रही है पर बतानी पड़ेगी। आपको हम एक सत्य बात कह रहे हैं। हमारे साथ लगभग 2016 से एक भैया है जिनका नाम है राधे श्याम धाकड़। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, 2016 से वो हमारे साथ नित्य हर कथा में सेवा किया करते हैं, हर कथा में खूब 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 सेवा किया करते हैं। 2016 से लगातार हमारे साथ में हैं और 7 तारीख को 8 से कथा आरंभ होने वाली थी। उनका गांव लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर उनका गांव है। तो मैंने लगभग 12 बजे उनको फोन किया। मैंने कहा राधे श्याम जी आप समय पर आ जाना। तो राधे श्याम जी ने कहा ठीक है महाराज जी मैं समय पर आ जाऊंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 12 बजे उनसे मेरी बात हुई थी, लगभग 12:30 बजे मेरे पास फोन आया कि राधे श्याम जी को तो करंट लग गया है और 11,000 वोल्टेज का करंट। मैं हक्का बक्का हो गया। वास्तविकता में अगर ये कथा 2-3-4 दिन बाद में होती ना तो मैं इस कथा को भी आगे पीछे कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सेवाभावी इंसान है। फिर तुरंत उसे लेकर यहाँ मेवाड़ हॉस्पिटल में लाया गया और मेवाड़ हॉस्पिटल में लाने के उपरांत यहाँ के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं है। तो उस व्यक्ति को सीधे उदयपुर रेफर किया गया, जहाँ 2 दिन भर्ती रखने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि इसे कोई बड़े सेंटर पर ले जाओ। तो रात को ही उन्हें जयपुर ले जाया गया और जयपुर ले जाने के बाद आज सुबह हमारे पास जानकारी मिली कि उनका एक हाथ निकालना पड़ेगा। तो इस वास्ते का कोई भरोसा है क्या साहब? और हमारा भागवत सत्संग परिवार पूरा उनकी सेवा में लगा हुआ है साहब, पूरा। और हमने कहा हम अपनी तरफ से कुछ अगर आपको सहयोग चाहिए तो हम करें। तो कुछ लोगों ने तो सहयोग की लिस्ट भी बना दी, लेकिन उनके भैया का फोन आया कि ना महाराज जी ये हमारे भाई का सेवा करने का हमें मौका मिला है, इसलिए हाँ इस बार मैं ये सेवा अपने भाई की सेवा में मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन इसकी सेवा का हमें मौका मिला है तो हम करेंगे। तो बस इस व्यास मंच से मैं अपने राघवेंद्र सरकार से बस अगर इस 9 दिन की राम कथा का अगर मुझे कोई पुण्य मिलता हो ना तो मैं अपने हनुमान जी उद्योगपति बाला साहब से एक ही कहूँगा कि हमारे राधे श्याम जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दें। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि आप एक बार जोर से जय सिया राम बोले, ताकि कहते हैं हर एक की प्रार्थना अगर भगवान के पास पहुंचेगी ना तो निश्चित कहते हैं जहां दवा काम नहीं करती है ना वहां दुआ काम करती है। एक बार आप भाव से बोलिए ना जय सिया राम।